मंदसौर के समीप अलौदा खेड़ी में धारदार हथियार से एक युवक की हत्या के बाद गांव में सनसनी फैल गई। इस हत्याकांड पर मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। मंदसौर के निकट ग्राम अलौदा खेड़ी में बीती रात्रि को अर्जुन पिता पन्नालाल वर्मा उम्र 45 वर्ष की धारदार हथियारों से वार कर हत्या कर दी गई। अर्जुन रात्रि में मंडी से हमाली का कार्य कर अपने घर लौट रहा था। पुलिस ने बताया कि गांव के ही आरोपी ईश्वर सिंह चंदेल व उसके साथी अर्जुन राजू उर्फ राजा अहिरवार ने अर्जुन की धारदार हथियारों से हत्या की है। मृतक अर्जुन के परिजनों ने बताया कि उसकी बहन के साथ ईश्वर सिंह ने छेड़छाड़ की थी। उसी बात को लेकर 2 दिन पूर्व मंदसौर के वाईडी नगर थाने पर हमने आवेदन भी दिया था, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से इस प्रकार की घटना घटित हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस महकमे को निर्देश दिए। वहीं पुलिस प्रशासन ने अर्जुन की हत्या के बाद आरोपी के ग्राम बोहराखेड़ी स्थित अवैध ढाबे को ऑपरेशन माफिया के तहत जेसीबी की मदद से ढहा दिया। बताया जाता है कि ढाबे पर अवैध शराब बेची जा रही थी। इस पूरे घटनाक्रम पर मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने पुलिस प्रशासन की भूमिका को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि यदि समय रहते पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई होती तो हो सकता है कि आज अर्जुन की मौत नहीं होती। लंबे समय से यहां पर नकली व जहरीली शराब बेचने की जानकारियां सामने आ रही थी। यदि पुलिस इस अवैध कारोबार पर सख्ती दिखाते हुए ढाबे को पहले ही ढहा देती तो आज यह घटना नहीं होती और अर्जुन की जान बच जाती। विधायक सिसोदिया ने जिला कलेक्टर मनोज पुष्प व पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी से चर्चा करते हुए उन्हें अलौदा खेड़ी में बढ़ रहे अपराधों को नियंत्रित करने की ओर ध्यान आकर्षित किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मंदसौर से जनसारंगी न्यूज़ के लिए प्रमोद जैन की रिपोर्ट। ताज़ा व त्वरित खबरों के लिए जनसारंगी न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पहले हम बालागंज में रहते थे और अब जहाँ रहते हैं बोराखेड़ी में, वहाँ पे एक दूसरे मतलब अपने 2 दिन पहले लड़ाई हुई थी। वहाँ पे तो लड़ाई हुई थी ना, तो वो घर में घुस गया था। घर में घुसने कोई भी नहीं था घर पे, दादी और सिस्टर दोनों, तो बिना बोले घर में घुस गया। तो हमने बोला कि तू घर में काहे के लिए घुसा भाई, कि तुम्हारे को देख लूँगा ने। फिर लाड़ी ने उसको क्या चाटा भी मारा उसको, और थाने में हम जाके रिपोर्ट करी। और कल मेरे पापा को उन्होंने धमकी दी कि तुम्हारे को मार डालेंगे ने, ये कर देंगे ने। रात को 11 बजे उनकी हत्या कर दी उनने। मंडी से आ रहे थे। बात को लेकर विवाद हुआ था ये सर सिस्टर के मतलब छेड़ाछेड़ी के चक्कर में। कौन लोग हैं ये? सर माई के गांव के ठाकुर समाज का एक ईश्वर बना करके और एक राजू अहिरवार करके। खेड़ी और बोराखेड़ी के बीच में मर्डर हुआ, क्या कारण है? रात की घटना है। अर्जुन सिंह नामक व्यक्ति की हत्या की गई है। जब वो मंडी से काम करके लौट रहा था तो संभवतः 2 या 2 से अधिक लोगों ने मिलकर उसको तलवार और डंडे से चोट पहुंचा के उसकी मृत्यु कारित की है। इस संबंध में कुछ नाम हैं हमारे पास सामने, लेकिन अभी वो चूँकि घटना के बाद से फरार हो गए, इसलिए अभी वो मिल नहीं पाए। हम लोग उसको सरगर्मी से तलाश कर रहे हैं। तो मर्डर का क्या कारण था? आपसी इनका विवाद था। संभवतः इनके घर में महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटना भी एक रिपोर्ट आई थी, और इसके अलावा अन्य विवाद भी सामने आ रहे हैं। धीरे धीरे पिक्चर क्लियर हो रहा है। बताया जाता है कि मृतक की जो बेटी है उसने वाईडी नगर थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई थी। रिपोर्ट दर्ज है और उसकी तलाश भी हम लोग द्वारा की जा रही थी। उस संबंध में वो 2 दिन पूर्व की घटना है, तो हमने विधिवत उसमें कार्रवाई की हुई है। पर ढाबा भी तोड़ा गया। अब चूँकि अवैध रूप से वो बनाया गया था, तो जो भी प्रशासनिक अमला है उससे कॉन्टैक्ट किया गया था, तो निश्चित रूप से ऐसे गुंडा तत्वों की जो है अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए कार्रवाई की गई है। देखिए, मेरी विधानसभा क्षेत्र का एक अलौदा खेड़ी गांव है जो मंदसौर से मात्र 4-5 किलोमीटर दूर पर ही। यूँ कहें कि मंदसौर की सीमा से सटा हुआ यह गांव है। और इस गांव में अगर हम देखेंगे तो पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से अपराध निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। ये चिंता मेरे लिए भी स्वाभाविक है और आम जनता के लिए भी ये चिंता का एक विषय है। लॉकडाउन के दौरान अगर किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है, वो भी अल सुबह या देर रात में, तो हम सबको और अधिक चिंतित करती है। जिस शख्सियत का, जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ बरगुंडा समाज से था, अर्जुन सिंह उसका नाम था, और उसको जिस प्रकार से मारा गया है, जिस प्रकार से उसकी हत्या की गई है,
उसके पीछे दो तीन चीज़ें प्रकाश में आ रही है। इस बात को लेकर के मैंने कलेक्टर मनोज पुष्प जी से भी बात की और पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ चौधरी से भी मैंने बात करी है। हमारा इसमें ये कहना है कि यदि एक आरोपी जिसके ऊपर आरोप परिवार के लोग मर रहे हैं कि वह व्यक्ति जो अवैध शराब का कारोबार करता था, ढाबा संचालित करता था और मृतक की परिवार की किसी एक बिटिया के साथ 2 दिवस पूर्व उन्होंने छेड़खानी करी थी और छेड़खानी का नतीजे के बाद ये हुआ कि परिवार के सदस्यों ने वाईडी नगर थाना क्षेत्र यशोधर्म थाना क्षेत्र में जाकर के एक आवेदन दिया है, FIR दर्ज करी है। अगर वाईडी नगर का पुलिस प्रशासन चाहता तो उसको धर दबोचता और उसके ऊपर कार्रवाई करता। और जिस ढाबे को आज हत्या के बाद तोड़ा गया है, मेरा फिर कहना है कि अगर अवैध शराब बिकती है, जहरीली शराब बिकती है ढाबों पर, तो कार्रवाई किसी बड़ी घटना के बाद क्यों घटती है। मैंने तब भी यक्ष प्रश्न छोड़ा था कि लॉकडाउन के दौरान मंदसौर और मंदसौर की सीमा से लगे हुए जो 4 लेन सड़क मार्ग है, जो 2 लेन सड़क मार्ग है, और वहाँ पर जिस प्रकार से जहरीली और अवैध शराब आ रही थी लगातार लॉकडाउन के दौरान, उसको रोका जाना नितांत आवश्यकता है। और यह बात मैंने IG उज्जैन रेंज के समक्ष कही थी। और देखिए आज पुलिस प्रशासन ने हमारी इस बात को लेकर के अलाउदा खेड़ी और गोहड़ा खेड़ी के बीच में एक जो ढाबा था, उस ढाबा को नेस्त नाबूद किया। अगर ये वही व्यक्ति है जो हत्या में भी आरोपी है, तो इसके पीछे मैं 2 चीज़ मानता हूँ कि एक तो हौसले बुलंद हो गए शराब को, नकली और अवैध शराब को बेचते बेचते, जिसका कुछ नहीं बिगड़ा। और फिर 2 दिन पहले जब एक बिटिया के साथ छेड़खानी किए जाने को लेकर के मृतक के परिजनों ने जब FIR दर्ज करी या आवेदन दिया, उसके ऊपर समय पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नतीजतन सामने वाले आरोपियों ने, अपराधियों ने एक निरपराध व्यक्ति को जो मंडी में हम्माली करता था, उसकी हत्या कर दी। यह बिल्कुल निंदनीय घटना है।